हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं आपके साथ हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैंने दिखा रखा है। एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं, फिर इसका गिवन पार्ट लिख लेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और क्लियर हो जाए, चीजें क्लियर टर्म्स में सामने हो, और फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कहता है आकृति एंड विभूति, दो पार्टनर्स हमारे पास, आकृति एंड विभूति, वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन अ रेशियो ऑफ 2:1। इनकी पीएसआर हमें गिवन है। आगे क्वेश्चन कहता है द बैलेंसेस ऑफ द कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स। कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए 1 अप्रैल 2019 को किस तरीके से है। आकृति का कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपए है और विभूति का कैपिटल 2 लाख रुपए है। कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या मानेंगे, कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। करंट अकाउंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आकृति का करंट अकाउंट का बैलेंस है वो 60,000 रुपीज डेबिट बैलेंस है, यानी नेगेटिव बैलेंस है, क्योंकि कैपिटल है तो क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस होता है। एंड इसी तरीके से विभूति का देखिए करंट अकाउंट का बैलेंस 12,000 क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, चलिए जी आगे देखें। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, the partnership deal provided that Akriti was to be paid a salary of rupees 22,500 पर क्वार्टर। तो आपने क्या करना है जी, आपने 22,500 रुपए के हिसाब से सैलरी देनी है क्वार्टरली। 22,500 की किसको देनी है सैलरी, आकृति को देनी है। ये क्वार्टरली हो गया। ठीक है, आगे देखें। आगे क्वेश्चन कहता है विभूति वाज टू गेट अ कमीशन ऑफ 15% ऑन नेट प्रॉफिट्स। विभूति को क्या आप देंगे, विभूति के लिए आपने देना है कमीशन। किस रेट से दिया जाएगा कमीशन, 15% ऑन नेट प्रॉफिट्स। जो नेट प्रॉफिट होंगे उनका 15% होगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो कमीशन के लिए हमने आपको एडजस्टमेंट पहले समझा रखा है कि कमीशन का कैसे एडजस्टमेंट होता है, और साथ में उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है यहां पर कि जो कमीशन है ये कैसे है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। चलिए आगे चलें। इसके आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को 6% पर एनम पर। ध्यान दीजिए कैपिटल पर जब इंटरेस्ट की बात होती है, और यहां क्वेश्चन में दो चीजें आ गई, कैपिटल अकाउंट भी आ गया, करंट अकाउंट भी आ गया, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैपिटल अकाउंट पर देते हैं, करंट अकाउंट के बैलेंसेस को इग्नोर करना होता है इसके लिए। ठीक है, चलिए। Whereas interest on drawing was to be charged at the rate 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज करना है, बट अभी तक ड्राइंग्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी क्वेश्चन ने। आगे देगा शायद, आगे दिया है द ड्राइंग्स ऑफ आकृति। ड्राइंग्स दी हुई है हमें, आकृति की है 40,000 ड्रॉन ऑन, डेट दी है जिस दिन ड्राइंग हुई है 1 जुलाई 2019 को, यानी 1 जुलाई को किया है, 3 महीने बीत चुके हैं फाइनेंशियल ईयर को स्टार्ट ये, यानी कि इसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, इसके इंटरेस्ट ऑन इस पर, इसकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कितने का, रिमेनिंग 9 मंथ्स के लिए। और विभूति के लिए क्वेश्चन कहता है विभूति विड्रू 30,000 ऑन 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को विड्रॉ किया है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, यानी 4 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे विभूति से। ठीक है, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट्स। प्रॉफिट्स जो क्वेश्चन ने हमें गिवन दिया है, ये ऊपर वाली एडजस्टमेंट इसमें से कोई भी नहीं हुई अभी। ठीक है, बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट। अबव एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, ऊपर जो भी चीजें दी हैं उनसे पहले ही ये प्रॉफिट, अभी कोई भी एडजस्टमेंट माइनस नहीं की गई है। ठीक है, आगे चले। आगे क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर, क्या बनाना है। क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। तो क्वेश्चन ने दो ही चीजें मांगी है, कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब चलिए, अब वन बाय वन हम इन चीजों की कैलकुलेशन कर लें। पहले अपने वर्किंग नोट्स बना लें, फिर इनके मेन पार्ट पर आएंगे, यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट पर आएंगे। आइए वन बाय वन आते हैं। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लें, देखिए हमारे क्वेश्चन में अगर हम चल रहे हैं तो सबसे पहले सैलरी की बात आ रही है, सैलरी और कमीशन। चलिए तो हम यहां लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। मैं सारी चीजें वर्किंग नोट में करा रहा हूं आपको, और हमारा सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है। नीचे ये आंसर दिया हुआ है, इसको बाद में देखेंगे, आंसर को मैच करने के लिए देख लेंगे। हाँ जी, सॉल्यूशन सॉरी वर्किंग नोट में अगर सैलरी की बात करें, सैलरी तो वैसे इजीली निकल जाएगी। क्या इसका वर्किंग नोट बनाएं, सैलरी भाई 22,500 है पर क्वार्टर, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी अगर बात करें, टोटल सैलरी हमारी हो जाएगी जी, टोटल सैलरी 22,500
मल्टीप्लाइड बाय 4, एक क्वार्टर की 22 है, तो 22 गुना में 2 45,000 और 45 90,000 हो गया। तो सैलरी कितनी आ गई? 90,000 आ गई है। ठीक है, किसकी? आकृति की। उसके बाद बात करें विभूति की, विभूति का कमीशन की बात करें, ये चीज मैं वर्किंग नोट में भी लिख सकता हूं, ऐसा इश्यू नहीं है, आप कहें तो चलो मैं लिख देता हूं। आकृति सैलरी, आकृति सैलरी हम कैलकुलेट करें तो कितनी होगी जी? ये होगी हमारी 22,500 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज 90,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद दूसरा वर्किंग नोट स्टार्ट करें, वर्किंग नोट नंबर 2 स्टार्ट करें तो ये हो गया विभूति, विभूति इज कमीशन, उसे जो कमीशन मिलना चाहिए वो है 15% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। ठीक है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो नेट प्रॉफिट ही आ गया सीधा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन ने बताया था 1 लाख रुपए का था। ठीक है, सो 1 लाख रुपीज का 15% निकालना है, सीधा निकल जाएगा। फिर भी लिख देते हैं कैसे कैलकुलेट हुआ, ये आ गया 15,000 रुपए। ठीक है, हमने सैलरी निकाल लिया, कमीशन निकाल लिया। उसके बाद बात करें अगली, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। आइए वर्किंग नोट नंबर 3 लिखें, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आकृति और दूसरा है विभूति। ठीक है, आकृति के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा और विभूति के लिए कितना? तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस देखो 3 लाख और 2 लाख है। आइए जी इस पर स्टार्ट करें। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था क्वेश्चन में? 6% पर एनम दे रखा है क्वेश्चन ने। आइए जी, तो 3 लाख और 2 लाख है, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6%, पूरे साल भर का है तो चाहे 12 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, नहीं करो भी तो भी चलेगा, कैंसिल हो जाता है आपस में। और ये विभूति की कैपिटल 2 लाख है, 2 लाख का 6%, वही 12 महीने का है पूरा, क्योंकि पर एनम का है, टाइम मैटर करता है। चलिए, तो ये तो आपस में कैंसिल ही हो रहा है, तो जरा ये देखें, 6 18, 18,000 आ गया जी। चेक कर लीजिए कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 आ गया आकृति का। विभूति का देखें तो विभूति का आ जाएगा, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, आप लोग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर भी ये किया था। हाँ, ये आ गया 12,000 रुपए। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया दोनों पार्टनर्स का। अगला काम हमें क्या करना है? अगला काम है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पर। तो ड्रॉइंग्स हमें पता है, चलो पहले वर्किंग नोट का नाम लिखूं फिर आएंगे इस पर। वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 4 हो गया कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जो पार्टनर से आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे उसकी बात कर रहे हैं यहां पर हम लोग। तो आइए, दो पार्टनर है हमारे, आकृति के लिए कितना अमाउंट होगा और विभूति के लिए अमाउंट कितना होगा। ठीक है, आकृति की अगर देखिए ड्राइंग्स कितनी है, इसकी आकृति की ड्राइंग्स है जी, ये रहा 40,000 है, 1 जुलाई को विड्रॉ किया है इसने। और रेट क्या है ड्राइंग्स पर हमारा? 10% पर एनम का रेट है। तो 40,000 1 जुलाई को, तो 40,000 इसने विड्रॉ किए हैं 1 जुलाई को, रेट है हमारा 10%। तो टाइम कितना हो जाएगा? जुलाई से अप्रैल मई जून, 3 महीने बीत चुके हैं, तो साल में कितने महीने और बाकी बचे? 9 महीने। तो 9 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। ऐसे ही विभूति के लिए बात करें तो विभूति ने ड्राइंग की है 30,000 रुपए की, ठीक है ना, 30,000 निकालें 1 दिसंबर 2019 को। ठीक है, तो 30,000 की ड्राइंग है विभूति की, 30,000 की ड्राइंग है, रेट 10% का है, और पीरियड कितना है, कितने दिन के लिए चार्ज करेंगे? दिसंबर टू मार्च, यानी 4 महीने हैं, 4 मंथ्स। ठीक है जी, चलिए अब कैलकुलेट कर लें इसे, जरा मुझे बताइए, कैलकुलेट करके बता दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, जल्दी बताइए जी कितना है। आकृति का 3,000 आ रहा है, ठीक है, 3,000 बच्चों ने कैलकुलेट करके बताया है, चेक कर लीजिएगा अगर किसी का गलत हो तो ये। ठीक है, 3,000 आ गया। विभूति का और बताओ जी मुझे चेक करके कितना है? 1,000। ठीक है, 1,000 रुपीज विभूति का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गया। चलिए जी, ये हो गई बात। अच्छा, अब इसके बाद आपने करंट अकाउंट बनाना है, सारे काम करने हैं। एक प्रॉब्लम आती है, दिख रही है मुझे जहां तक, अगर टोटल करें, इन सब का टोटल करके देखो, कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ क्या लग रही है? 90,000 तो सैलरी आप आकृति को ही दे रहे हैं अकेले,
और प्रॉफिट आपका 1 लाख रुपए ही है। तो ये केस कौन सा बन गया? ये केस बन गया हमारा क्या जी, आइए ध्यान से एक नोट डालो। नोट क्या डालोगे यहां पे? नोट ये डालेंगे, इन द गिवन क्वेश्चन, इन द गिवन क्वेश्चन appropriations are more than profit, more than profits, so तो क्या करेंगे भाई, जब एप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट से ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, हम अपने प्रॉफिट को बांटते हैं एप्रोप्रिएशंस की रेशियो में। तो हम लिख देते हैं सो प्रॉफिट will be distributed, ये नोट देंगे तो अच्छा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। तो एप्रोप्रिएशंस की रेशियो में बटेगा, तो हमारा काम बढ़ गया है, हमें एप्रोप्रिएशंस की रेशियो भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अगला वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन of ratio of appropriations। appropriations की रेशियो निकालनी है। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, आई होप आप देख लेंगे, सही कर लेंगे एप्रोप्रिएशन की स्पेलिंग को, मैं नहीं कर रहा हूं करेक्ट, ठीक है, आप लोग कर लेंगे। ये तो कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस करना है। तो हमारे पास दो हैं, दो पार्टनर्स हैं, कैलकुलेट करें, रेशियो निकालते हैं। कैसे करेंगे? आकृति और यहां पर विभूति, टेबल बना रहे हैं, ठीक है। आकृति के लिए अमाउंट यहां आ जाएंगे, विभूति के लिए यहां। तो 1 बाय 1 चीजों को लिखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम यहां लिख लें, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, या सैलरी थी शायद, सॉरी सैलरी है, सैलरी दी हमने 90,000 रुपए की आकृति को, विभूति को कुछ नहीं दिया था। उसके बाद कमीशन की बात आई थी। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एप्रोप्रिएशंस लिख रहा हूं, दोनों पार्टनर्स को क्या क्या एप्रोप्रिएशन मिलनी चाहिए थी। जब टोटल एप्रोप्रिएशंस कर लूंगा तो उनकी रेशियो आ जाएगी मेरे पास, बस इतना सा काम करना है। तो कमीशन है, कमीशन था विभूति का 15,000 रुपए का। आई होप क्लियर है इस पर हम लोग, ठीक है। कमीशन के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, ये वर्किंग नोट बना रखे हैं, वहां से लिया हमने डेटा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था, कितना था, यहां है 18 और 12,000, 18,000 और 12,000 है 18,000 एंड ये 12,000। चलिए जी, अब एक चीज रह गई, क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स को देना नहीं होता, वो उनसे लेना होता, तो वो एप्रोप्रिएशन नहीं होती है। पहली बात ध्यान रखिएगा, कई बच्चों को यहां डाउट आता है कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो तो पार्टनर से लेना है। एप्रोप्रिएशन वो चीजें हैं जो हमें पार्टनर्स को देनी है, ठीक है। चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहां नहीं आएगा, ठीक है। आइए, तो अब हमारे पास रेशियो आ जाएगी, टोटल कर लें, टोटल करो जी यहां पर। चलिए 90,000 और 18 कितना आ गया? 1,08,000 रुपए, ठीक है। ऐसे ही 15 और 12,000 कितना हो गया? 27,000, 27,000। तो हमारे पास रेशियो आ गई, देयरफॉर रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस इज इक्वल्स टू 108 इज टू 27। और देखें इसमें हमारे पास ये 27 में, 27 के टेबल में 108 आता है क्या? जरा एक बार चेक करो। 108 को मैं करूं क्या? चलो मैं भी कर लेता हूं, आप भी कर लो एक बार। एक मिनट जी, मैंने कल एक नया देखा था कैलकुलेटर, हम यही यूज करके देख सकते हैं बच्चों के साथ, तो वही मैं स्क्रीन पर निकाल रहा था। तो देखो आप क्या करो, 108 को डिवाइडेड कर दो कितने से? 27 से, सॉरी क्या कर दिया, 4, हाँ ठीक है जी। तो 4 आ गया, तो रेशियो क्या आ गई हमारे पास? हमारे पास रेशियो आ गई 4:1, ठीक है जी। ये आपकी रेशियो आ गई। यानी अब आपने क्या करना है, आपके जो प्रॉफिट्स आएंगे आपको उसे किस रेशियो में बांट देना है? 4:1 में बांट देना है। आइए, तो सबसे पहले अब चलते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन पर। हमने लगभग सारे काम कर लिए जो वर्किंग नोट वाले थे।
ठीक है, आइए मेरे साथ। तो मैं फॉर्मेट पर लेके चलता हूं आपको। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हम यहां बना लेते हैं। ये है अकाउंट, यहां पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लेते हैं। ये लीजिए जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, बाय नेट प्रॉफिट। आपके पास पीएनएल से नेट प्रॉफिट आया है कितना, 1 लाख रुपए का। ठीक है, 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आ गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन नहीं है तो वो पार्टनर से लेना है, उसे आप जैसे लेते थे वैसे ले लीजिए। आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से ले लें। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इसका वर्किंग नोट था आकृति और विभूति। ठीक है, वर्किंग नोट से देख के अमाउंट लिख देते हैं। रेफरेंस डालना चाहो या वर्किंग नोट का डाल देना। मुझे बता दो जरा कितना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट, 3000 और 1000 था। ठीक है, 3000 और 1000 बता रहे हैं बच्चे, यानी टोटल 4000 रुपीज हो गया। ठीक है, 4000 आ गया। चलिए, अब 4000 आ गया तो यहां टोटल हो जाएगा कितना, 1,04,000 रुपीज। चलिए, हो गया। अब क्रेडिट साइड पीएनएल एप्रोप्रिएशन का कंप्लीट हो चुका है। अब चले हम कहां पर, डेबिट साइड पर चले। भाई क्रेडिट साइड का टोटल 1,04,000 है, तो डेबिट साइड का टोटल भी कितना होगा, 1,04,000 होगा। अब ये जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट कितना आ गया भाई, 1 लाख तो नेट प्रॉफिट था, प्लस फर्म ने, बिजनेस ने 4,000 का इंटरेस्ट भी चार्ज किया पार्टनर से, तो टोटल प्रॉफिट मिलाकर हमारे पास कितना हो गया, 1,04,000 का। ये 1,04,000 का प्रॉफिट हम बांटेंगे पार्टनर्स में। किस रेशियो में हम बांटेंगे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बताइए किस में बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटेंगे। अभी मैंने नीचे नोट लिखवाया है आपको कि अगर आपकी एप्रोप्रिएशन ज्यादा हैं आपके प्रॉफिट्स से, तो आप क्या करेंगे, आप अपने प्रॉफिट्स को बांटेंगे किस रेशियो में, इस रेशियो में, एप्रोप्रिएशन की रेशियो में, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। और एप्रोप्रिएशंस की रेशियो मैंने यहां निकाली है। और ये वर्किंग नोट नंबर 4 था। एक वर्किंग नोट मैं और बना रहा हूं, आइए जी, वर्किंग नोट नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस लिख देते हैं, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, आइए जी, हमारे पास प्रॉफिट आपको पता है 1,04,000 रुपए है, अभी हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में निकाला हो। आइए तो उन्हें देते हैं आकृति और विभूति को। आकृति एंड विभूति, ये लीजिए जी, 1,04,000 का प्रॉफिट है टोटल, 4:1 में बांटना है। 1,04,000 का प्रॉफिट है, 4:1 में बांटना है। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट के 5 हिस्से करेंगे, जिसमें से 4 हिस्से किसे देंगे, आकृति को, और 1 हिस्सा विभूति को देना है। आइए जी, तो हमें 4/5 एंड 1/5 किया। चलिए, मुझे कैलकुलेट करके बता दो जी ये कितना अमाउंट आ रहा है, मैं वेट कर रहा हूं। आकृति के लिए बताओ, 1,04,000 को 5 से डिवाइड करो और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है, 83,200। ठीक है, 83,200 आ गया ये। अच्छा, ऐसे ही मुझे विभूति के लिए बताइए, विभूति का किसी ने अगर कैलकुलेट किया हो तो विभूति का कितना अमाउंट आ रहा है, कितना, 20,800। 20,800, देखिए चेक करें सही आ रहा है क्या, 4,000 और ये 2 ठीक आ रहा है, टोटल इनका 1,04,000 ही बनता है। ठीक है जी, चलिए, तो आपने सही कर लिया। अब ये वर्किंग नोट नंबर 5 में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसे हमें क्या करना है, पार्टनर्स को देना है। चलिए, आइए 83,200, 20,800 हम करें, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लेकर चलें इसको। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट होगा हमारे पास यहां, एक मिनट मैं फॉर्मेट निकालता हूं, ये रहा जी, ये रहा। आइए, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में डालेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया है हम करंट अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो सारे एडजस्टमेंट, सारे अप्रोप्रिएशंस वगैरह कहां जाएंगे, करंट अकाउंट में जाएंगे। आकृति एंड विभूति,
यहां वर्किंग नोट नंबर 5 का रेफरेंस दे दीजिएगा कि वर्किंग नोट नंबर 5 में हमने ये चीज कैलकुलेट की है। कितना था? 83,200 एंड 20,800, यही था ना? एक बार चेक करके बता दो मुझे दोनों, यही था? ठीक है, चलिए टोटल कितना आ गया? 1,04,000 आ गया। तो ये हमने बना दिया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इस क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन ज्यादा थे, प्रॉफिट्स कम थे, इसलिए आपके सारे एप्रोप्रिएशन को जोड़ के एप्रोप्रिएशन की रेशियो निकाली और उसके बाद प्रॉफिट्स को बांट दिया एप्रोप्रिएशन में। एक चीज और आपने सीखी, अगर आपको पहले ध्यान नहीं था तो, कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो एप्रोप्रिएशन नहीं होती है, तो पार्टनर से लेना है, ठीक है? उसे बांटने वाले नहीं है ना, तो लेने वाली चीज है, तो उसे हम ये नहीं कहेंगे कि इस बार प्रॉफिट कम है तो ये भी ना लो, क्योंकि सारे प्रॉफिट्स को सारी एप्रोप्रिएशन से पूरी नहीं दे रहे तो इसे भी मत लो, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एप्रोप्रिएशन है ही नहीं। चलिए आइए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बन गया। अब लास्ट काम क्या बच गया? हमारा करंट अकाउंट बनाना है। अब करंट अकाउंट बनाने के लिए करंट अकाउंट के फॉर्मेट को ढूंढते हैं। देखिए कोई ये फॉर्मेट चल जाएगा, ये दो अकाउंट का फॉर्मेट है। आइए, मैंने क्या फॉर्मेट्स बना रखे हैं, तो मैं उन फॉर्मेट्स को यूज कर लेता हूं किसी को, क्योंकि अदरवाइज टाइम कंज्यूम होगा ना। आइए जी, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट हम बना रहे हैं। और करंट अकाउंट बनाते समय हम यहां पर आकृति और यहां पर विभूति, ये डेबिट साइड हो गया इनका, एंड सेम वे क्रेडिट साइड में भी आकृति एंड विभूति। ठीक है, ये लीजिए करंट अकाउंट का फॉर्मेट तैयार है। सबसे पहले तो करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस आएंगे। ओपनिंग बैलेंसेस याद हो तो एक के अकाउंट पर क्रेडिट था और दूसरे के अकाउंट पर डेबिट बैलेंस था। आई होप आपको याद हो, मैं लेकर चलता हूं क्वेश्चन पर। ये देखिए, करंट अकाउंट में ये आकृति का डेबिट बैलेंस है 60,000 और विभूति का क्रेडिट बैलेंस है 12,000। इसे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो डेबिट बैलेंस है डेबिट में लिखा जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट में लिखेंगे। आइए जी, ये लीजिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि एक बैलेंस डेबिट है एक क्रेडिट है, तो दोनों साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। टू बैलेंस, डेबिट साइड आया तो टू से लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जहां तक मुझे याद है, आकृति का डेबिट बैलेंस हमने देखा था वो था 60,000 का, तो मैंने 60,000 लिख दिया। विभूति का डेबिट बैलेंस नहीं है, नील किया। और इधर विभूति का क्रेडिट बैलेंस था 12,000 रुपए का, तो यहां लिखा, क्रेडिट साइड में लिख दिया। इसके बाद अगला क्या करें? अगला हमें उनकी ड्राइंग्स थी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, वो दोनों भी लिखना होगा। टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितनी थी एक बार क्वेश्चन में देख के बताओ जी, मैं वेट कर रहा हूं। कितना? 40 और 30,000, 40,000 और 30,000 इनकी ड्राइंग्स थी जो हमने कैलकुलेट किया था आपके साथ। आप भी देख सकते हैं, आपने जब मेरे साथ वर्किंग नोट किए होंगे वहां हमने इसी पर कैलकुलेट किया होगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था। भाई ये क्रेडिट साइड में क्यों आ रही हैं चीजें? इससे उनके करंट अकाउंट कम हो रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और जब भी करंट अकाउंट बढ़ेगा या कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। घटाना हो तो डेबिट साइड लिखना है। ठीक है, चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा 3,000 था, हमने कैलकुलेट किया था, और 1,000 था। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या किया? देखो, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, हमने कमीशन नहीं दिया, सैलरी नहीं दिया, उन सबकी जगह क्या किया? सारी अप्रोप्रिएशन का एक कॉमन रेशियो बना लिया और उसे प्रॉफिट की तरीके से बांट दिया। बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर हमारा था ये 5 था, अगर आप रेफरेंस देना चाहें, वर्किंग नोट नंबर 5 में अमाउंट हमने निकाली हुई है। ठीक है, चलिए, ये अमाउंट मुझे बताइए कितना है? कितना? 83,200 एंड 20,800 आया था ना। आइए, 83,200 एंड 20,800 ये अमाउंट आ गया। अब आगे चल सकते हैं यहां से। इसके अलावा अब कुछ नहीं बचा, हमारा सारा काम हो चुका है, हमने कर ली है चीजें, अब बस क्लोज करना है। अगर देखें, आकृति का डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, मुझे दिख रहा है 60 और 40, 1 लाख तो ये हुए 1,03,000, और क्रेडिट साइड में कम है, तो इसका जो बैलेंस है क्लोजिंग किस साइड लिखेंगे? जो साइड कम होती है उस साइड क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाता है। तो आइए लिखें, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, आइए करें। ये देखिए टोटल कितना आ रहा है? 1,03,000, 1,03,000 आ गया, तो इधर भी 1,03,000 आना चाहिए टोटल में।
और जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या आ गया, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो जरा 1,03,000 में से 83,200 माइनस करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है, कितना, 19,800, 19,800 आ रहा है जी, 19,800 आ गया। ठीक है, अब क्या करें, अब देखिए जरा विभूति के लिए, विभूति का 30 और 31,000 है इधर, और इसका कितना बन रहा है, इधर इसका बन रहा है 30 और ये 12, इधर ज्यादा बन रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा बन रहा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करें। ये बन गया जी 30, 32, 32,800, 32,800 बन रहा है मेरा, तो आप लोग चेक कर लो, यही बन रहा है। ठीक है, तो जो साइड ज्यादा है उसका टोटल दोनों साइड लिख देते हैं हम लोग, 32,800 आ गया। अब ये बैलेंस इधर आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये भी हमारे लिए क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, बैलेंस करके निकाल रहे हैं ना, चलिए तो जरा 32,800 में से 31,000 हटा दो, कितना आएगा, 1,800 आ जाएगा। ठीक है, 1,800 आ गया, ये लीजिए 1,800 आ गया। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर है। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा पार्टनर है आकृति, आकृति का बैलेंस क्रेडिट साइड आया है। ठीक है, बट वो क्रेडिट बैलेंस नहीं, वो डेबिट बैलेंस है, यानी 19,800 का डेबिट बैलेंस आ गया, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग जाके तो डेबिट बनेगा ना, किस चीज का बैलेंस देखना हो तो उसके ओपनिंग बैलेंस से जज किया करो कि डेबिट बैलेंस है क्रेडिट है, क्लोजिंग तो रिवर्स होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, ऐसे ही विभूति का देखिए, वो आया कहने के लिए डेबिट साइड में आया है, क्योंकि डेबिट साइड कम था, वास्तविकता में विभूति का बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। चलिए जी, ठीक है, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। आप कहें तो एक बार मैं सारी चीज दोबारा दिखा देता हूं। आपके सामने पार्टनर के करंट अकाउंट दिख रहा है जो कि क्वेश्चन ने मांगा था, आंसर चेक करना है वो भी चेक कर लेंगे साथ साथ। पार्टनर का करंट अकाउंट हो गया, इसके अलावा क्वेश्चन ने हमसे मांगा था पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लीजिए जी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन फॉर्मेट के साथ आपके सामने है। और इसके अलावा एक आंसर चेक करना था, वो भी चेक करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में ये देखो, शेयर ऑफ प्रॉफिट बता रखा है, प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिला है, तो यही तो निकाला था हमने, फॉर 83,200 एंड 20,800। इसके अलावा वर्किंग नोट्स हैं, वर्किंग नोट्स आप देख सकते हैं, जैसे सैलरी का वर्किंग नोट है, ये कमीशन का वर्किंग नोट है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हो गया वर्किंग नोट। देन हमारे पास ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए है। फिर हमें पता लगा कि हमारी अप्रोप्रिएशन ज्यादा है प्रॉफिट से, तो हमने बताया कि भाई अगर अप्रोप्रिएशन ज्यादा हो प्रॉफिट से तो हमें क्या करना है, हमें अपने प्रॉफिट को अप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांटना है। तो अप्रोप्रिएशन की रेशियो निकाल ली हमने, यहाँ पे ये रेशियो निकाली, रेशियो में फिर हमने प्रॉफिट को बांटने के लिए ये वर्किंग नोट भी दिखा दिया। तो मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी हैं, अब वन बाय वन आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और कोई डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट ऑप्शन में मुझे लिख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।